हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का करंट अफेयर्स का टॉपिक है चरक। तो चरक जो है वो सुनने में हिंदी शब्द लग रहा है, लेकिन ये अंग्रेजी के अलग अलग अल्फ़ाबेट से मिलकर के बना हुआ है। तो इसका है शॉर्ट फॉर्म क्या है, चरक, CHARAK। और इसका पूरा नाम है कम्युनिटी हेल्थ ए रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल। इसके नाम से ही कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ मतलब ये जो है किसी विशेष कम्युनिटी के लोगों के लिए हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराएगा। ए रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल, तो यहाँ पे ये हुआ कि जो है ये कोयलांचल मतलब जहाँ पर कोल माइनिंग होता हो, तो उसके आसपास के जो भी लोग हों, वहाँ की कम्युनिटी में रहने वाले लोगों को जो है हेल्थ की सुविधा, हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट्स को जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यह जो है एक कंपनी है, एक कंपनी है और जिसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। तो उसकी एक शाखा है जिसका नाम है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड NCL। तो उसने जो है ये चरक नाम का एक पहल शुरू किया है। तो यह जो है एक स्वास्थ्य केंद्रित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है। देखिए, जो भी कंपनियां होती हैं उनका एक कॉरपोरेट सिस्टम होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि चाहे जो भी कंपनी हो, वो जो है अधिक से अधिक मात्रा में जो है पॉल्यूशन को फैलाती हैं। तो मतलब कि अलग अलग चीज़ें ऐसी करती हैं जिनकी वजह से जो है पॉल्यूशन फैलता है और जो है समाज को बुरा प्रभाव डालता है। तो ऐसा एक नियम बनाया गया है कि जो भी कंपनियां क्या मतलब वो ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो है ऐसा करती हैं। तो ये सारी कंपनियों को जो है अपना एक उत्तरदायित्व समझना चाहिए। इस नियम के तहत, CSR नियम के तहत उनको अपना एक उत्तरदायित्व समझना चाहिए कि जो है उनकी वजह से जो है कई सारे लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। क्योंकि उनकी कंपनी की वजह से जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उनका एक उत्तरदायित्व बनता है कि जो है वो समाज में के लिए कुछ ऐसा करे ताकि जो है वो थोड़ा बैलेंस की स्थिति आ जाए। तो इसी इसी को कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। तो इसी CSR पहल के तहत ही जो है इन्होंने चरक जो नामक पहल जो है उसको शुरू किया है। तो चरक जो पहल है, इसमें जो है ये बेसिकली सिंगरौली में ही शुरू किया गया है अभी फिलहाल। और सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है। और इसमें बेसिकली इसमें बोला गया है कि कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइड करा जाएगा। तो ये जो है केवल सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का एक जिला है वहाँ पर ही नहीं, बल्कि क्योंकि उसके आसपास में सोनभद्र भी जिला है। तो सोनभद्र जो है वो उत्तर प्रदेश का जिला है। तो वहाँ पर जो है कोल माइनिंग किया जाता है और वहाँ पर जो है इसका प्रभाव देखा जाता है। मतलब कि कोयले की माइनिंग की वजह से जो है प्रदूषण का प्रभाव देखा जाता है। तो इस वजह से जो है वहाँ पर मतलब सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश का जिला है वहाँ पर, और सोनभद्र जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है, तो इन जिलों में जो है इन जिलों के निवासियों की जो है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो उनको इस योजना के तहत जो है लाभ मिलेगा। अब हम समझते हैं कि इस योजना के अंतर्गत क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जिन पर जो है वो हेल्थ के लिए मतलब उनको जो है ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें है कैंसर है, मैलिग्नेंसी कैंसर है, TB है, और उससे संबंधित जो भी जटिलताएं हैं उनको, और HIV संबंधित जटिलताएं हैं, हृदय रोग है, अंग प्रत्यारोपण यानी कोई भी अंग को ट्रांसप्लांट कराना है उसको जो है, और जलन, जैसे बॉडी में बहुत सारी जगह पर जलन होने लगता है, तो उसके साथ जो भी संकुचन के कारण जो भी अस्थायी विकलांगता हो जाती है लोगों को, तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। और यकृत यदि लिवर में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उनको जो है अचानक अगर सुनने में मतलब कान में दिक्कत होने लगी, तो सुनने में प्रॉब्लम होने लगी अचानक से, तो उसको जो है ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और अचानक से अगर सांस आपकी बढ़ने लगती है और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसके लिए जो है ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। और तंत्रिका मतलब कि नर्वस सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी बीमारियां हैं जिनके लिए जो है ट्रीटमेंट्स को प्रोवाइड कराया जाएगा इस चरक चरक नामक इनिशिएटिव के तहत। तो अब हमारा दूसरा टॉपिक है, करंट अफेयर्स का दूसरा टॉपिक है
अवध, AWADH, अवध का ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम। तो अभी हाल ही में इनोवेशन हब आई हब, जो कि है अवध, अवध इसका नाम है इनोवेशन हब का। तो ये इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। इसने जो है कृषि और जल प्रबंधन में तकनीकी की प्रगति के लिए जो है ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे और नोड सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ये आई हब यानी आई हब जिसका नाम है अवध, AWADH, ये जो है IIT रोपड़ है। तो उसमें जो है एक इनोवेशन हब है। IIT में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो वहाँ पर जो भी बच्चे होते हैं, जो भी पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको जो है इनोवेटिव माइंड्स जो भी हैं उनके, उनका इस्तेमाल कर सके, उसलिए जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स कराए जाते हैं। तो इसीलिए जो है इनोवेशन हब बनाया जाता है, ताकि जो है वहाँ पर जो भी बच्चों के मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, तो उनका उन आइडियाज़ का प्रैक्टिकली जो है हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म कर सकें। तो ये है अवध, अवध आई हब, इनोवेशन हब। तो यह जो है भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, DST जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत एक इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पे काम करता है, और यह जो है राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा भी है। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NM मतलब नेशनल मिशन, नेशनल मिशन NMICPS को साइबर फिजिकल सिस्टम CPS जिसे कहते हैं, और उससे संबंधित जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें स्थानांतरणीय अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इसको शुरू किया गया था। और यह जो है लागत प्रभावी प्रणाली है, जो कि ब्लूटूथ सक्षम सेंसर को क्लाउड प्लेटफॉर्मों से जोड़ता है, और जिससे कृषि लॉजिस्टिक्स का जो भी खर्चा होता है वो, और पर्यावरण में जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि ज़्यादा पानी एक्सेस, मतलब ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट हो गया, तो उन सब चीज़ों को जो है कंट्रोल करने के लिए जो है इसको लाया गया है। जैसे कि अगर एग्जांपल देना हो, अच्छा एग्जांपल देना हो, तो वो है रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन। तो रियल टाइम डेटा ट्रांसमिशन हो गया, और पर्यावरण की निगरानी हो गया उसमें, और उन्नत विश्लेषण संभव हो पाता है, और उससे संबंधित जो भी अलग अलग एनालिसिस किया जाता है पर्यावरण से संबंधित, तो या फिर रियल टाइम डेटा से संबंधित जो भी डेटा हमें मिला है उसका एनालिसिस किया जाता है इसमें। तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो होता है उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जीरो जीरो मतलब कि वेस्टेज हो। इसका मेन मकसद यही था कि जीरो वेस्टेज हो। जो भी एक प्रोडक्ट बनाया गया आज उसका जो है किसी और रूप में जो है उसका, अगर मान लो उसका इस्तेमाल कर लिया गया है, अब उसको फेंकना है, तो उसको फेंकना नहीं होता है, उसको जो है किसी और प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देना होता है। मतलब उसको जो है कट करके पीसेस में फिर से पिघला करके उसको, तो उसको जो है नया रूप दे देना है, नए प्रोडक्ट का रूप दे देना है, ताकि जो है, या फिर किसी अन्य चीज़ों के साथ संश्लेषित करके नए प्रोडक्ट का निर्माण कर देना है। तो ये जिसको कहते हैं रीयूज, रिसाइकल, ये सारी चीज़ें इसमें, रिफर्बिशमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये जो है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसे कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उसने जो है चक्रीय अर्थव्यवस्था यानी सर्कुलर इकोनॉमी और अपशिष्ट प्रबंधन जिसे कहते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, उसको बढ़ावा देने के लिए तेलंगाना सरकार और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसे कहते हैं CSIR, उसके बीच एक समझौता को हस्ताक्षर किया गया है। तो इस समझौते के मुख्य बिंदु हैं तेलंगाना सरकार और CSIR के बीच समझौता ज्ञापन पर। इसका जो उद्देश्य है वेस्ट मैनेजमेंट क्षेत्र में कुशल कार्यबल विकसित करना है। इस पहल के तहत CSIR की जो भी लेबोरेटरीज हैं, जो भी प्रयोगशालाएं हैं, वो और उनकी जो अलग अलग छोटी छोटी संस्थाएं हैं अलग अलग जगह पर, वो एक साथ काम करेंगी तेलंगाना में, और उनको वहाँ पर जो भी वर्कर्स है उनको जो है ट्रेनिंग देंगी इस चीज़ में प्रशिक्षण देंगी, ताकि जो है तकनीकी सहायता उनको मिल सके और वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। और यह जो है, यह सहयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपनाने को बढ़ावा देता है, और हरित रोजगार यानी ग्रीन एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर को पैदा करता है। चक्रीय अर्थव्यवस्था ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर कोई भी पदार्थ बेकार नहीं होता है और प्रकृति का पुनर्जनन होता रहता है। इस मॉडल में उत्पादों और पदार्थों को रखरखाव, पुनः उपयोग, नवीनीकरण, पुनः निर्माण
पुनः चक्रण और खाद बनाने में जैसी प्रक्रियाओं में इस इस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। भारत 2070 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चक्रीय अर्थव्यवस्था को इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये जो लक्ष्य है ये दुनिया का लक्ष्य है 2050 का, और भारत का लक्ष्य है कि 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त कर सकें। और जो हमारी इंडियन रेलवे है वो कहती है कि हम 2030 तक जो है नेट जीरो के लक्ष्य को पा सकेंगे। तो इंडियन रेलवे का लक्ष्य क्या है 2030 तक, और पूरे दुनिया का लक्ष्य क्या है 2050 तक, और भारत का लक्ष्य क्या है 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त कर। और इस चक्रीय अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों के अनुरूप ही जो है वैश्विक मिशन जो है, जो कि जिसका नाम है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जिसे कहते हैं लाइफ, LI कैपिटल F कैपिटल E, लाइफ वैश्विक मिशन है। ये ग्लोबल मिशन है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, उसका भी जो है इसी के अंतर्गत ही जो है इसका भी शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग ने भी चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित इकाई के रूप में सितंबर 2022 में एक चक्रीय अर्थव्यवस्था सेल की स्थापना को मंजूरी दी थी। तो ये 3 पॉइंट्स से 3 टॉपिक थे करंट अफेयर्स के। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।